हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं विलयन का अगला लेक्चर और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अनादर्श विलयनों को। जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने आदर्श विलयनों को पढ़ा था, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए, हम अनादर्श विलयनों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि हमने सबसे पहले कल बताया था आपको कौन सी आदर्श विलयन, और आदर्श विलयनों में हमने बताया था कि अपने पास में ऐसे विलयन जो क्या करते हैं, हर एक स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं, हर एक स्थिति पर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी आया था अपने पास में, और हमने बोला था हर एक स्थिति पर जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन बोलते हैं। लेकिन अनादर्श का मतलब क्या होगा, अब ये भाई साहब बराबर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, जो ये काम कर रहे थे वो नहीं हो, तो मतलब ये जो विलयन का बाष्पदाब है वो अवयवी घटकों के बाष्पदाब के बराबर नहीं होगा, मतलब इस नियम का पालन नहीं करेगा। तो ऐसे विलयन क्या होंगे, अनादर्श विलयन होंगे। इन विलयनों को हम बोलेंगे अनादर्श विलयन बोलने वाले हैं। तो देखो हम इसको पढ़ते हैं, क्या है अपने पास में अनादर्श विलयन का मतलब क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो क्या है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम को पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं। यही हमने आपको बताया है कि जो पालन नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे, वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, अनादर्श विलयन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, उन्होंने बोला है जब दो द्रव आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं जिसमें बाष्पदाब राउल्ट के नियम से अधिक व कम हो। क्या हो, राउल्ट के नियम से अधिक हो या कम हो। दूसरा, अपने पास में डेल्टा एच का मान 0 के बराबर नहीं हो, तबकि डेल्टा भी मिश्रण का मान भी क्या ना हो, डेल्टा 0 के बराबर नहीं हो। तो ऐसे विलयन हमारे कहलाते हैं अनादर्श विलयन। हमने आपको बताया कि हमारे पास में जब ये बराबर नहीं है तो अपने पास में 3 स्थितियां आने वाली हैं, और 3 स्थितियों में से देखो इसको हम क्या है, जब ये बराबर नहीं है तो कौन कौन सी संभावनाएं अपने पास में बन रही हैं। तो अपने पास में 2 तरीके की संभावनाएं बन रही हैं। कौन कौन सी, या तो जो बिल्कुल बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। तो हमने देखा पहली वाली स्थिति ली कि जिसमें विलयन का बाष्पदाब अवयवी घटकों के बाष्पदाब से क्या है, अधिक आए। क्या है, अधिक आ जाए, मतलब पी एस का मान ज्यादा हो जाए अवयवी घटकों के बाष्पदाब से, तो ऐसा विलयन कहलाएगा धनात्मक विचलन वाले विलयन कहलाएंगे। ये धनात्मक विचलन वाले हैं। जबकि यदि हमारे पास में कुछ स्थिति ऐसी आ जाए कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी ए मिल जाए, तो ऐसे विलयनों को हम बोलेंगे ऋणात्मक विचलन वाले विलयन बोल देंगे। ये क्या होंगे, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन हमें मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे धनात्मक को भी पढ़ने वाले हैं और ऋणात्मक को भी बिल्कुल प्रॉपर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है आज नॉन आइडियल सॉल्यूशनों के बारे में पता करना। तो देखो हम अगले की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 प्रकार के विलयन बता दिए कि हमारे पास में एक जो धनात्मक विचलन है उनको हमने क्या बोला, पॉजिटिव डेविएशन बोला। ये हमारे धनात्मक विचलन वाले विलयन है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, विचलन। हो क्या लिख दिया, विचलन। विचलन, जबकि ये कौन सा है हमारे पास में, ऋणात्मक विचलन दे रखा है। अपन देखो इनको प्रॉपर पढ़ते हैं तो अपने पास में देखने के लिए मिल जाएगा कि ऋणात्मक विचलन है, एक धनात्मक विचलन है, दूसरा क्या है, ऋणात्मक विचलन दे रखा है। चलो इनको हम समझते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से हम पढ़ते हैं। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा कौन सा, धनात्मक विचलन को देखा। धनात्मक विचलन जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, धनात्मक विचलन। अब देखो ऐसे विलयन में हमें क्या देखने के लिए मिला, हमने आपको बोला है, अभी हल बताया है कि ऐसे विलयन में आपको देखने के लिए मिला कि विलयन का जो बाष्पदाब है वो अवयवी घटकों के
वाष्प दाब से अधिक मिलेगा। मतलब है यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब PS ग्रेटर देन होगा, अधिक होगा P0A x से प्लस P0 B x B से। ये आपको मिलने वाला है। अब देखो अपन क्या समझते हैं यहाँ पे। अब आप हमें ये बताएं कि आखिर PS का मान कब ज्यादा होगा। जैसे हम जो आपको कल हमने बताया था आपको, यदि आप लोगों ने अभी पुराने लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखें। साथ में यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको तुरंत के तुरंत अपडेटिंग मिलती जाए कि सर ने लेक्चर बना के डाल दिया है। ठीक है, जिससे आप सही समय पर देखते रहें। और आप लोग जब सारी चीजें प्रॉपरली देखेंगे, सीक्वेंस के साथ देखेंगे, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएंगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। यदि आप आधी अधूरी रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो आप उतना बढ़िया आउटपुट नहीं दे पाएंगे। और ये हमने क्या बनाया, विलयन बनाया। हमने कल आपको बताया था कि विलय का मतलब क्या है हमारे पास में। विलय का मतलब है, विलय को हम ए मान के चल रहे थे, और जब ए मान के चल रहे थे तो यहाँ पे जो आकर्षण बल लग रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे, वो ए और ए के मध्य लगेंगे। और यहाँ पे कब किसके मध्य लगेंगे, आकर्षण जो लगेंगे बी ओ लगेंगे बी और बी के मध्य। और यहाँ पे जो आकर्षण लगने वाले हैं वो ए और हम बी के मध्य देखने के लिए मिलने वाले हैं। किसके मध्य मिलेंगे, ए और बी के मध्य मिलेंगे। अब देखो आप यहाँ से क्या करना है आपको। हमने विलयन जब बनाया, जब हमने दोनों को आपस में मिला दिया। अब देखो क्या है, आपको आकर्षण बल का क्रम क्या चाहिए। यहाँ पे धनात्मक विचलन की हम बात करते हैं। हमें चाहिए विलयन का वाष्प दाब अवयवी घटकों के वाष्प दाब से अधिक चाहिए। कब मिलेगा, आप देखो PS का मान कब ज्यादा होगा, जब आकर्षण बल मजबूत होंगे तब वाष्प दाब ज्यादा मिलेगा विलयन का, या कम आकर्षण बल होंगे तो ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगी, और ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब का मान भी ज्यादा होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विलयन का वाष्प दाब ज्यादा चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पे जब अपने पास में हमने दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिलाया, तो उनके मध्य एक दुर्बल तरीके के आकर्षण बल बनने चाहिए। जब दुर्बल तरीके के आकर्षण बल बनेंगे तो वहां पे क्या होगा, हम देखेंगे एक निश्चित ताप पर ज्यादा से ज्यादा वाष्प बनेगी, और जब ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प ताप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें देखना है यहाँ पे कि जो FAB है, FAB का मतलब विलयन के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो हमारे पास में क्या हो, दुर्बल हो। यदि प्रबल होंगे तो कम वाष्प बनेगी, और जबकि दुर्बल होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होंगे। और जब ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि वाष्प दाब का मान भी अधिक हो जाएगा। तो इनके अणुओं के मध्य जब हम दोनों को मिलाएं तो उनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल बनने चाहिए। पहले मजबूत थे जब अकेले अकेले थे, लेकिन जैसे ही हमने दोनों को मिला दिया तो लड़ाई झगड़े होने के कारण उनके मध्य दुर्बल आकर्षण हो गया। उतना बढ़िया संबंध नहीं रहा उनमें, दुर्बल आकर्षण हो गया। और जब दुर्बल आकर्षण होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होंगे, और वाष्प ज्यादा मिलेगी तो वाष्प दाब का मान ज्यादा होगा, जिसके कारण ये धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेंगे। यदि आपको परिभाषित करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे विलयन या ऐसे अनादर्श विलयन जिनमें विलयन का वाष्प दाब अवयवी घटकों के वाष्प दाब से अधिक होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब देखो अपन शर्तें देख लेते हैं। शर्तें, कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन आपके पास में डेल्टा H मिश्रण है। डेल्टा H मिश्रण की बात करें हम तो हमने देखा डेल्टा H मिश्रण का मान क्या होगा, तो क्या आएगा डेल्टा H मिश्रण का मान, आपको मिलेगा ये धनात्मक। मतलब इस तरीके के विलयन बनाते समय ऊष्मा अवशोषित होगी। ठीक है, क्या है, इनके मध्य प्रबल आकर्षण होंगे। जब इनको बनाना है, मिलाना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके वो विलयन बनने वाला है। तो आपको ये मिलेगा। दूसरा क्या है, यदि हमने यहाँ पे डेल्टा भी मिश्रण की बात की
तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका मान भी धनात्मक होगा, मतलब थोड़ा सा आयतन यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा आयतन बढ़ जाएगा। जैसे ही दोनों को मिलाएंगे उनके अणुओं के मध्य आपको दुर्बल आकर्षण बल मिले तो होगा क्या? थोड़ा सा यहाँ पे प्रसारण हो जाएगा, जिसके कारण आयतन का मान बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी विलयन है उसका मान ज्यादा हो जाएगा भी विलय प्लस भी विलायक से की तुलना में अधिक हो जाएगा। ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगली बात करें हम तीसरी कंडीशन, तो हमने आपको एक बताया है डेल्टा एस, जिसको हमने क्या बोला है? एंट्रोपी बोला है। और हमने बोला है एंट्रोपी का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? आपको धनात्मक मिलता है। एंट्रोपी का मान हमेशा आपको धनात्मक मिलेगा, क्योंकि अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो अव्यवस्था का मान हमेशा बढ़ता है, तो अव्यवस्था बढ़ती है। आप देखें चौथी वाली स्थिति में यदि हम देखें कि चौथी वाली में क्या है, तो चौथी वाली शर्त क्या है? जो अवयवी घटकों के वाष्प दाब हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे, अब बराबर नहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ पे पी नॉट बी एक्स बी मिलने वाला है। कुछ इस तरीके की हमें स्थिति यहाँ पे मिलने वाली है। तो ऐसे विलयन यदि इन शर्तों का पालन कर रहे हैं तो ऐसे विलयन हमारे धनात्मक विचलन वाले विलयन कहलाएंगे, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है? हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अपन देखो ग्राफ हमने जो बनाया था, बिल्कुल ग्राफ यहाँ पे लगभग लगभग समान ही बनना है। थोड़ा सा अंतर है कि हमने इस वाली अक्ष पर क्या लिया था, तो हमने लिया था वाष्प दाब को। ध्यान रखें आप यदि इसको तभी देखें जब आप पहले आदर्श विलयनों वाला देख लें, तो आपको बिल्कुल पूरा डेटा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वाष्प दाब को रखा और यहाँ पे किसको रखा? मोल प्रभाज को। किसको रखा? मोल प्रभाज को रखा। आप देखें हमने यहाँ पे किसको माना था? हमने एक्स ए का मान 0 तो एक्स बी का मान 1 के बराबर आया था। एक्स बी का मान 1 के बराबर हो जाएगा। इधर हमने बोला था एक्स ए का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब 0 से बढ़ के 0.5, 0.7, 0.8 और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते एक्स ए का मान 1 हो गया था। तो एक्स बी क्या हो गया था? 0, क्योंकि दोनों का योग हमें 1 के बराबर करना है। किसके बराबर? 1 के बराबर करना है। हमने आदर्श विलयनों में जो लाइन बनाई थी हमने बताया था कि आपको पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए आपको प्राप्त हुआ था। किसमें? आदर्श विलयनों में। जबकि यहाँ पे पी ए का मान ज्यादा होगा पी नॉट ए एक्स ए से। तो हमने आपको बताया था कि एक हमने सरल रेखा बनी थी, और सरल रेखा कैसी सरल रेखा बनी थी? जो कि मूल बिंदु से होके जा रही है। तो हमें आधार बनाने के लिए हम पहले आदर्श विलयन का ग्राफ बनाएंगे। तो हमने एक डॉटेड लाइन से आदर्श विलयन का ग्राफ बना दिया। ऐसे ही हमने विलायक के लिए बना दिया, एक डॉटेड लाइन से हमने विलायक के लिए भी ग्राफ बना दिया। ये बेटा भाई जब सीधी लाइन है, यदि आपको थोड़ी तिरछी विरछी लग रही हो तो हम स्केल से नहीं बना रहे, मान लेना कि सीधी लाइन है, आप लोग सीधी ही बनाना। लेकिन अपन को क्या देखना है? अब अपन को देखना है अब कि हमें आदर्श विलयन का ग्राफ नहीं बनाना था। ये वाला जो बिंदु था वो हमारे था पास में था पी ए बराबर पी नॉट ए, और ए वाला बिंदु था पी बी बराबर पी नॉट बी। अब हमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ हमें देखना है कि इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है। तो देखो क्या है, अपन को जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या, आपने देखा कि इस अक्ष पे क्या हो रहा है? पाई का वाष्प दाब का मान बढ़ रहा है। तो सामान्य स्थिति से ज्यादा चाहिए हमें, तो वाष्प दाब कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको। सुंदर सुंदर नहीं लग रहा कुछ, चलो हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है? 2 बन गया। ये धनात्मक विचलन का है।
ए विलायक के लिए है, विलायक के लिए हमने बना दिया धनात्मक विचलन का, और ए वाली लाइन हमने विलयन के लिए बना दी, ए विलयन के लिए बना दी। मतलब आप देखें यहाँ पे क्या हमारे लिए ए वाली लाइन किसको निरूपित कर रही है, तो ये बता रही है ऊपर वाला ग्राफ कि ए ग्रेटर देन ई नॉट ए एक्स। ए वाली लाइन बता रही है पी बी का मान होगा पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा, और यहाँ पे होगा पी एस का मान जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस, ओहो क्या हो गया, प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा होगा। तो ए वाली लाइन विलय के लिए बता रही है, जबकि ए वाली लाइन विलायक के लिए बता रही है, जबकि ऊपर वाली लाइन विलयन के लिए बता रही है। मतलब यहाँ पे सामान्य स्थिति से ऊपर दाब का ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब धनात्मक दिशा में इनका डेविएशन हो गया, मतलब धनात्मक दिशा में बढ़ चुके हैं। जैसे कैसे, आप समझो कि आपसे बोला गया कि भाई साहब कि आपको यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड के अंदर आपको 96% मार्क्स लाने के लिए या 95-90+ % मार्क्स लाने के लिए आपको 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग कर रहे हैं 6 घंटे पढ़ाई। तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका जो विचलन हो रहा है वो धनात्मक हो रहा है। जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं अरे 4 घंटे की बात कर रहे हो साहब, हम तो 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, आपका जो विचलन हो रहा है वो ऋणात्मक विचलन हो रहा है। ऐसा विचलन क्या, ऋणात्मक विचलन हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, बढ़िया तरीके से नोट करें और आगे की चीजों को पढ़ते रहें, इनको नोट करके आगे की तरफ आपको देखना है। देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारे लिए क्या, धनात्मक विचलन। वैसे ही हमें पढ़ना है कौन सा विचलन, हमें पढ़ना है ऋणात्मक विचलन। कौन सा, ऋणात्मक। तो अपन देखते हैं, एडंग डालेंगे। ओहो क्या लिख रहे हैं, वही लिख रहे हो जो सर आप लिख रहे हो, हमसे क्या पूछ रहे हो क्या लिख रहे हैं। ऋणात्मक विचलन, जिसको हम बोल देते हैं नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन क्या बोल देते हैं हम इसको, नेगेटिव डेविएशन। ये हमारा ऋणात्मक विचलन। अब देखो अपन को यहाँ से क्या करना है, ऋणात्मक डेविएशन के लिए हमने देखा है यहाँ पे, वहां पे हमें मान क्या मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था विलयन का वास्तव, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हो यहाँ पे मिलने वाला है आपको, कम मिलने वाला है, ये आपको यहाँ से प्राप्त होगा। मतलब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलने वाले हैं कि ऐसे विलयन जिनमें विलयन का वाष्प दाब अभी घटकों के वाष्प दाब से कम होता है क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये ऋणात्मक विचलन वाले विलयन दे रखे हैं कि इनको हम ऋणात्मक विचलन बोल रहे हैं। पीएस का मान अवयवी घटकों के वाष्प दाब से यहाँ पे हमें कम मिलने वाला है, तो ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहलाएंगे, ये ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। अब देखो यहाँ पे क्या, वही अपन ने डिब्बे बनाए और डिब्बे बना के समझते हैं अब आप बात को कि क्या मिलने वाला है। तो हमने इसके अंदर भरा किसको, हमने भरा विलय को, इसको विलय को, और किसको, इसके अंदर भरा हमने विलायक को। जब ये दोनों अलग अलग थे भर दिया हमने विलायक को, और इधर भर दिया हमने, दोनों को मिला के बना दिया हमने विलयन बना दिया, कि दोनों को मिला के हमने बना दिया यहाँ पे विलयन बना दिया। अब देखो अपन को क्या करना है, जैसे ही हम दोनों को मिला के यहाँ पे विलयन बनाएंगे तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा और क्या मिलेगा, दोनों को मिला दिया और विलयन बना। लेकिन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, देखो यहाँ पे आपको देखना है
कि पी एस का मान क्या आना चाहिए, यहाँ पे कम आना चाहिए। किससे कम आना चाहिए? पी एस का मान यहाँ पे कम आना चाहिए। किसकी तुलना में? अब अभी घटकों की बात पदार्थ की तुलना में। तो होगा क्या? कब आएगा? कब आएगा बताइए? तो ये तब आएगा जब विलयन के को मिलाएंगे तो विलयन के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल बन जाए। जब दोनों अलग अलग थे तो दुर्बल दुर्बल बल लग रहे थे, कमजोर लग रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने मिला दिया तो दोनों के मध्य आकर्षण बढ़ गया। और जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो वाष्प में परिवर्तित होने का की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी। मतलब एक निश्चित ताप पर कम अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे। और जब कम अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे तो वाष्प दाब क्या मिलेगा आपको? कम मिलने वाला है। तो हमें वहां पे वाष्प दाब कम मिलेगा। तो आप देखें यहाँ पे कि जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो हमें यहाँ पे अवयवी घटकों के वाष्प दाब की तुलना में कम चाहिए। तो ये आपको कम कम मिलेगा। जब हमने आपको बोला कि विलयन के मध्य एफ ए बी, ए और बी के मध्य आकर्षण होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए और ए के मध्य होगा, यहाँ पे किसके मध्य होगा? बी और बी के मध्य होगा। दोनों के मध्य आकर्षण हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखें आखिर कब मिलेगा? इनके मध्य आकर्षण हमें क्या चाहिए? मजबूत चाहिए। मतलब ए और बी के मध्य आकर्षण जो हो वो ज्यादा हो। किसकी तुलना में? विलेय और विलायक की तुलना में। जब इनके मध्य आकर्षण बल अधिक मजबूत बन जाएंगे तो होगा क्या? जो सर होगा वो देखा जाएगा। होगा ये कि इनके मध्य आकर्षण बल बढ़ गए, जिसके कारण हुआ क्या? वाष्प में परिवर्तित होने की जो दर है वो कम हो जाएगी। और जब वाष्प में कम परिवर्तित होंगे तो वाष्प दाब कम मिलेगा, जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब अवयवी घटकों के वाष्प दाब से कम प्राप्त होगा और ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इनकी शर्त की बात करें, किसकी? कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन अपने पास में क्या है? पहली कंडीशन है कि हमने बात की यहाँ पे डेल्टा एच मिश्रण की बात की। किसकी? डेल्टा एच मिश्रण की बात की। तो डेल्टा एच मिश्रण का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऋणात्मक हो, कम हो। मतलब यहाँ पे ऊष्मा मुक्त होगी। क्या होगी? ऊष्मा मुक्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके मध्य दुर्बल आकर्षण थे और उनके मध्य प्रबल आकर्षण बन चुके हैं, तो यहाँ से ऊष्मा क्या होगी? मुक्त हो जाएगी। तो ऐसे विलयन बनाते समय ऊष्मा मुक्त होगी, मतलब ऊष्मा क्षेपी विलयन होंगे, यहाँ से ऊष्मा मुक्त हो रही होगी। दूसरा अपने पास में यहाँ पे देखो क्या? डेल्टा भी मिश्रण का मान क्या मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। मतलब जो भी विलयन है इसका मान आपको क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ पे कम मिलेगा। भी विलेय प्लस भी विलायक से। मतलब आकर्षण बल ज्यादा बढ़ जाएंगे तो होगा क्या? आयतन कम हो जाएगा। मतलब संकुचन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे संकुचन हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, ये मिलेगा ना। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति हमें देखना है यहाँ पे कि हमने मिश्रण इसको बनाया, इसको बनाया, इन सबको बना दिया कि अपने पास में डेल्टा एस मिश्रण की बात करें हम, तो डेल्टा एस मिश्रण का मान तो भाई साहब धनात्मक ही होगा। हमने आपको बताया है एंट्रोपी का मान हमेशा आपको धनात्मक मिलेगा, क्योंकि आप जब दो चीजों को मिलाएंगे तो अव्यवस्था का मान बढ़ने वाला है। वही वाली स्थिति है कि जब हम क्लास को छोड़ के चले जाएं तो आप लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हो, घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हो, अव्यवस्था बढ़ जाती है क्लासरूम के अंदर। तो अव्यवस्था बढ़ने का मतलब क्या है? एंट्रोपी का मान बढ़ जाना, कि एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ जाती है।
अगला देखो, यदि हम चौथी शर्त की बात करें तो यहाँ पे अवयवी घटकों का जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, और पीवी का मान भी पी नॉट बी एक्स बी होगा। मतलब अवयवी घटकों का वाष्प दाब यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलने वाला है, कि आपको यहाँ पे कम मिलने वाला है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करें, आसानी से नोट करें, ठीक है। इसको आप लोग देखते चलें। हाँ, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। थोड़ा सा कलर डाउन लग रहा है एक्चुअल कलर से, तो थोड़ा सा आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। तो आप इसको देखना, आगे देखते हैं आगे क्या करना है अपन को। इसको आप लोग बढ़िया तरीके से नोट करें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो अपने पास में क्या है, हमें इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए तरीका क्या है अपना, जो तरीका हम अब यार बना रहे थे वही बनाना है। जैसा हमने आदर्श विलयन में बनाया, जैसा हमने धनात्मक विचलन में बनाया, वैसे ही हमें बनाना है ऋणात्मक विचलन में, कि अपने पास में ऋणात्मक विचलन में हो। यहाँ पे देखो हमने किसको रखा, हमने रखा वाष्प दाब को रखा, इस वाली अक्षर वाष्प दाब को रखा। इस पे भी किसको रखा, वही वाष्प दाब को रखा। इस पे हमने किसको रखा, ने रखा मूल प्रभाज को रखा, मूल प्रभाज को रखा। हमने देखो यहाँ पे किसको रखा, एक्स ए बराबर 0, तो एक्स बी बराबर कितना मिल जाएगा आपको 1, क्योंकि आपको पता है दोनों का योग किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। विलायक का जो मूल प्रभाज होता है उसका सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों का योग 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद देखो अपने पास में तरीका आपका वही है कि आपको सबसे पहले जो ग्राफ बनाना है वो आदर्श विलयनों के लिए ही बनाना है। तो आप आइडियल वाली स्थिति बनाए, आदर्श वाली, तो आदर्श वाली स्थिति बनाने के लिए हमने उनको डॉटेड लाइन से बनाया, विलायक के लिए भी हमने डॉटेड लाइन से बनाया। आप इस चीज का ध्यान रखें, आप बिल्कुल ही, आपको यदि पता करना है कि ये वाली लाइन को हमने नीचे क्यों रखा, इस वाली लाइन को हमने ऊपर क्यों रखा, तो जो हमने आदर्श विलयन वाली आपको वीडियो बना के दी है, आप उस जो राउट के नियम के अंदर हमने आदर्श विलयन पढ़ाया है आपको, आप उस लेक्चर को जरूर देखें, इसके पहले वाले लेक्चर को, ठीक है। हमने आपको बताया था कि विलय की मात्रा कम होगी जिसके कारण वाष्प दाब कम होगा, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी जिसके कारण वाष्प दाब अधिक होगा, ठीक है। ये अपने पास में वो वाली स्थिति थी जब पी ए बराबर पी नॉट ए था, और ए कौन सी थी, पी बी बराबर पी नॉट बी था, क्योंकि यहाँ पे एक्स बी का मान 1 है तो पी बी बराबर पी नॉट बी मिल जाएगा। जबकि इसमें क्या है, इसमें देखो ए एक्स ए का मान धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जाएगा, एक्स बी का मान कम होता जाएगा, और इस स्थिति पे एक्स ए का मान 1 होगा तो एक्स बी का मान आपको 0 प्राप्त होगा। आपको बेसिकली दोनों का मान किसके बराबर करना है, 1 के बराबर करना है, तो दोनों का योग 1 के बराबर है, ये करना है आपको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने इसको भी बना दिया विलयन वाली स्थिति को, लेकिन अब आपको क्या करना है, हमें जो ग्राफ बनाना है वो ऋणात्मक विचलन का बनाना है। मतलब जो ग्राफ है वो अपना कहां से जाए, नीचे से जाए, ऊपर से नहीं जाना है, नीचे से जाए, क्योंकि वाष्प दाब अब कम होने वाला है। अब अभी घटकों का वाष्प दाब यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको कम मिलने वाला है। मतलब पी ए का मान जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए होगा, जबकि पी बी का मान जो होगा वो पी नॉट बी एक्स बी होगा, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो अपने पास में लाइन कहाँ, ये आइडियल वाली स्थिति है, इस आइडियल वाली स्थिति से नीचे की तरफ जाना है, ये ग्राफ अपना नीचे की तरफ जाएगा, जबकि इसका ग्राफ भी नीचे से होके जाएगा, और इसका विलयन का ग्राफ भी नीचे से होके जाएगा। आपको इस तरीके की स्थिति यहाँ पे मिलने वाली है,
ठीक है, मतलब आदर्श वाली स्थिति, आइडियल वाली स्थिति से नीचे जाना है, क्योंकि वाष्प दाब क्या हुआ है यहाँ पे, कम हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाली जो लाइन है वो किसको निरूपित कर रही है, ये निरूपित कर रही है इसको, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, मतलब ब्ले को, जबकि ये पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और ए वाली लाइन पी एस लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी को निरूपित कर रही है, ये निरूपित कर रही है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा कि इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है किसको, हमने अनादर्श विलयनों को पढ़ा है कि अपने पास में अनादर्श विलयन दे रखे हैं। अब इसके बाद में जो अपना विलयन वाला भाग था वो अपना टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें अब इस चैप्टर का जो पूरा नाम था क्या, विलयन और उसके अणु संख्यक गुणधर्म, तो अब हमें इसका हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे अणु संख्यक गुणधर्मों के लिए। तो आज हमने इस चैप्टर को, अपना विलयन नाम के चैप्टर को कंप्लीट किया। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। ठीक है, कल हम आपसे डिस्कस करेंगे विलयन के अणु संख्यक गुणधर्मों के बारे में बातचीत करने वाले। थैंक यू।